हरे कृष्ण। सभी कृष्ण अनुरागी, कृष्ण प्रेमी, श्रीमद् भगवद गीता प्रेमी पुण्यात्मा को मेरा विनम्र प्रणाम। तो आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का अंतर्गत 10वां श्लोक आस्वादन करने जा रहा हूँ। आप कृपया श्रवण कीजिए। और पहले मेरा एक प्रार्थना, जो इस चैनल में नया है कृपया चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और इस कथा में आपको कोई लाभ होता है ऐसा लगता है तो इसको लाइक दीजिए और आपको मित्रों को पास ये वीडियो भेजने का एक छोटा प्रयास उठाइए। तो चलिए शुरू करते। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वांछा कल्पतरुर्भैश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर चेतनाथ प्रति परमानंदे हरि बोल। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय विशद योग श्लोक 10। अपर्याप्तं तदस्माकं बालं भीष्माभि अविरक्षितं पर्याप्तं तीदमेतेषां बालं भीमा अविरक्षितं अपर्याप्तं तदस्माकं बालं भीष्म अविरक्षितं पर्याप्तं तीदमेतेषां बालं भीमा अविरक्षितं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कर्तृक जो इस संस्कृत श्लोक का अनुवाद दिया है, तो चलिए हम सुनते रहे। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। फिर से और एक बार मैं अनुवाद पढ़ रहा हूँ, सुनिए। हमारी शक्ति, दुर्योधन ने बोल रहा है, हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की जय। अभी इस श्लोक के ऊपर श्रील प्रभुपाद के जो तात्पर्य है, उस तात्पर्य के आधार पर हमने इस श्लोक का अनुभव करने का प्रयास करने जा रहा हूँ और कैसे ये श्लोक हमारा जीवन में हम प्रयोग कर सकते, लाभ उठा सकते, हमें वो देखना है। तो पहले इस श्लोक में एक चीज हमें दिखाई दे रहा है, वो क्या है? जो यहाँ पर दुर्योधन ने दो पक्षों के अंतर क्या है, उनको मन में क्या आया, वो गुरु द्रोणाचार्यों के पास व्यक्त करने का एक छोटा प्रयास कर रहा है। दुर्योधन का मत ऐसा था जे, हे गुरु द्रोणाचार्यों, आप कृपया देखिए, हमारा इस सैन्य में कितना बलवान है, बलवान सैन्य है, और जिस सैन्यों का, जिस सेनाओं का सेनापति स्वयं पितामह भीष्म है, जिसका
अमर वरदान, इच्छा मृत्यु का वरदान है। इच्छा मृत्यु, जब चाहे तब मरे, अन्यथा जीते रहे। जब तक पितामहों का इच्छा ना होगा तो नहीं मरेगा, और जब उन्होंने नहीं मरेगा तो हमारा इस सेनाओं का कुछ नहीं होगा। जब पितामह जीवित है तब हम राजा है, वो उनका भाव था। यही भाव दिखाने के लिए गुरु द्रोणाचार्य को पास उन्होंने गया था। साथ में उन्होंने तुलना किया, किसको साथ? पांडवों के साथ। पांडवों को पक्ष को उदाहरण देते हुए कहा, देखिए गुरुजी, उनको पास जो कुछ सेना है लेकिन हमसे ज़्यादा नहीं है। दूसरा, हमारा जो सेनापति पितामह भीष्म वो बहुत शक्तिशाली है और अनुभवी है, उसको एक्सपीरियंस है और ताकतवर है और इच्छा मृत्यु का वरदान भी है। लेकिन उसको तुलना में भीमसेन क्या थे? थोड़ा कम बलवान थे, उनको पास ऐसा कोई अलौकिक वरदान नहीं थे। दूसरा, उनको सेना वो भी कम थे। तो इसलिए हमारा पक्ष ज़्यादा सुरक्षित है, लेकिन भीम के द्वारा, भीम का जो सैन्य है वो उतना सुरक्षित नहीं है और उसके उपरंत वो सीमित भी है। तो इनमें से उनको मन में एक आशा जागृत हो रहा है, हम जीतेंगे ही जीतेंगे। क्यों? क्योंकि आप है, मेरा पितामह भीष्म है, मेरा मित्र कर्ण है, लेकिन उनको पास कुछ भी नहीं है। लेकिन ये दुर्योधन का बहुत बड़ा गलती हो गई। उन्होंने इतना पितामह भीष्म देखते देखते, भीम को देखते देखते, गुरु द्रोणाचार्य और मित्र कर्णों को देखते देखते उन्होंने अनदेखा किया कृष्ण को, जो सबसे पावरफुल है, जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, जो जगत संसार का मालिक है, जो सिर्फ एक्शन दृष्टि से, जो एक्शन से किसी को प्राण ले सकते, दे भी सकते, जो एक जगह बैठकर इस ब्रह्मांडों को घुमा सकते, उनको हमारा दुर्योधन देखना ही भूल गई। वही उनका प्रॉब्लम थे। इस युद्ध हारने का एक ही मात्र कारण है, और कृष्ण को पहचान नहीं पाया। इस भौतिक जगत में, हमारा जीवन में सक्सेस, सफलता और जीतने का मौका नहीं आते, क्योंकि हम कृष्ण को देख नहीं पाते, हम कृष्ण को पहचान नहीं पाते। कृष्ण को छोड़कर हमारा इतना शक्ति हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन कृष्ण को दिखाई नहीं दे रहा है। ये हमारा गलती है और ये माया का एक खेल है, माया का एक रचा खेल है। इसको भली भांति हमें समझना है। यद्यपि इस भौतिक जगत में कोई इच्छा नहीं है जो आज तक एकमात्र जीवित व्यक्ति है, तब भी हमारा मन जीने के लिए कितना प्रयास कर रहा है। यही माया का खेल है। इस भौतिक जगत में आज तक कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो बोल सकते हमारा जीवन में जितना चाहिए उतना सब कुछ मिल गई, तब भी हमारा जीवन में चाहने के लिए इच्छा है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। अरे कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम्हारा जीवन में एक हताशा लेकर इस भौतिक जगत से तुमसे जाना है। इसीलिए संतुष्ट सततम योगी, तुम संतुष्ट रहो, तुम संतुष्ट रहो। भक्ति विनोद ठाकुर हमारा परंपरा में महान बड़ा आचार्य है, उन्होंने बोला जथा लाभे संतुष्टो,
अनायास में जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त हुआ उसे लेकर संतुष्ट रहने का प्रयास करो। हमें इतना गहना चाहिए, इतना सोना चाहिए, इतना डायमंड चाहिए, इतना मौकन चाहिए, इतना गाड़ी चाहिए, इतना बाड़ी, अरे कुछ भी, जब सब कुछ मिलने के बाद भी तुम्हारा ये आशा ये शेष नहीं होगा। अच्छा है जितना मिला उनसे ही संतुष्ट रहो। दुर्योधन को तरह ऐसा मत सोचो, देखो हमारा पास क्या कौन कौन है, तुम्हारा पास कुछ नहीं है, क्योंकि ऑपोजिशन पार्टी में कृष्ण है। तुमको मालूम नहीं है कृष्ण कौन है, इसीलिए तुमको पितामह भीष्म का बल पर तुम्हें इतना गौरव हो रहा है। तुम जानते नहीं जो पितामह भीष्म को मारने के लिए भगवान का इच्छा शक्ति यथेष्ट है, पता भी नहीं। यही होता है जड़ जागतिक जो व्यक्ति ना, वो ऐसा ही होता है। दूत क्रिया सभा में जब द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का एक महान षड्यंत्र रचा गया था, प्रयास किया था, हुआ क्या? विपरीत हुआ। तब भी उनको मन में ऐसा कुछ नहीं आया, अरे इनको छोड़ दो, इनको पीछे कोई ऐसा ऐश्वरिक शक्ति है, इनको छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, छोड़ते ही नहीं। तो छोड़ेगा ना तो मरेगा, तो मर रहा है। पांडवों को इतना कष्ट दिया था, तब भी उन्होंने भाली भांति अच्छा जीवन यापन कर रहा है। तो कोई साधारण आदमियों को तो सोचना है, जे इतना कुछ होने के बाद भी ये पांडव आज तक जीवित है, तो इसका मतलब यही है जो उनको पीछे कोई ऐश्वरिक शक्ति है। तो उनको सत पंगा मत लो, उनको सत विरोधिता मत करो, उनको शत्रु मत बनाओ, उनको सत मित्रता करना ही नीति है। लेकिन ये दुर्योधन, ये तो दुर्योधन क्या करे। आज गुरु द्रोणाचार्य के पास जाने के बाद भी उनको भीम को दिखाई दिया, कृष्ण को दिखाई नहीं दिया। इनको कौन समझाएगा? और वो होने का कारण क्या है जानते हैं? उस जीवन का डर ही था, जो मुझे कोई मारे, मारने का शक्ति इस भौतिक जगत में है तो भीम को पास ही है। शैशव से जब तक फाइट हुआ, दोनों आमने सामने आया, इतना मार खाया भीम को पास, भीम को हाथ में, तो उनको हृदय में बैठ ही गया भीम। और जो देखते हैं ना, भीम ही देखते, जैसे कंस का स्वभाव था। कंस इतना डर गई कृष्ण से, जब से सुना है ना कृष्ण आएगा, तब से वो जिधर देखते, जिसको देखते, जो देखते, सब कृष्ण ही देखते। सिर्फ कृष्ण 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 कृष्ण, यही से ही उनका स्वभाव थे, हो गए थे। तभी वो अच्छा भक्त नहीं थे, क्योंकि वो शत्रुता भाव से कृष्ण की याद करते थे। हमारा भक्ति, शुद्ध भक्ति का जो डेफिनेशन है, संज्ञा है, रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंध ग्रंथ में ऐसे कहा, अन्य अभिलाषित शून्य में ज्ञान कर्मत अनावृताम अनुकूलन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। ये जो अनुकूलन कृष्ण अनुशीलनम, अर्थात अनुकूल में कृष्ण का अनुशीलन करना है। कंस प्रतिकूल में कृष्ण का अनुशीलन कर रहे थे, वही प्रॉब्लम है। आज भी दुर्योधन इतना मार खाया ये भीम से, जो उनको सिर्फ भीम ही दिखाई दे रहा है। वो डर था, एक्सट्रीम पेन, एक्सट्रीम शॉक। एक बार तो विष पिलाया, विष पिलाने के बाद फेंक दिया, बाद में
वो नदी का गर्भ में जाने के बाद पाताल लोक में गया, उसके बाद उनको और भी ज़्यादा तकतर होकर और फिर लटकर आया। तो आप जानते हैं, इसीलिए किसी को ऊपर विश्वास करने से पहले एक बार पूरा सिचुएशन अच्छा से देखना, वो भी एक अच्छा लीडर का क्वालिटी होना चाहिए, जो दुर्योधन के पास थोड़ा ही कम था। मुझे कम इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो आसक्त थे, वो जितने उनको सिंहासन के ऊपर आसक्ति थे और भीम के ऊपर उनको आसक्ति थे। वो जानते थे भीम ही उनको मारेगा, तो इसलिए वो लास्ट में अंत में मरा भी भीम से ही। और सिर्फ सिंहासन देखते देखते वो कृष्ण को देखना भूल ही गई। इसलिए उनको सिर्फ दिखाई दे कौन कौन हमें सिंहासन देने के लिए हमारा सामने है। उनको दिखाई दिया पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण। ऐसा तो ऐसा मत कीजिए। गीता अच्छा से अच्छा समझना चाहिए, गुरु परंपरा में समझना चाहिए और निरासक्त होकर गीता पढ़ना चाहिए। एक बार में नहीं होगा निरासक्त, बोलने से एक बार में होता है, लेकिन वास्तव में एक बार में निरासक्त नहीं हो सकते कोई भी। हम क्या कर सकते, आसक्ति से निरासक्ति और जा रहा हूँ, हम अंधकार से आलोक के ओर जा रहा हूँ, अब मिथ्या से सत्य के ऊपर जा रहा हूँ, अब मृत्यु से अमृत की ओर जा रहा हूँ। यही हमारा प्रयास है, यही हमारा जीवन है, ऐसे ही होना चाहिए। तो चलिए, हमारा जीवन का जो उद्देश्य इस भौतिक जगत में, वो हम कोशिश करें कि इतना अच्छा हम बना सकते। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की जय। जाते जाते मेरा फिर से एक विनती है, किसी को ये बात अच्छा लगे, गीता समझने के लिए अच्छा लग रहा है, कृपया जितना भी आपको हिंदी समझने वाला जो मित्र है, क्योंकि इस चैनल में बांग्ला में भी हो रहा है भगवत गीता, तो ज़्यादातर लोग बांग्ला ही देख रहा है। मुझे ऐसा कोई मित्र है जो हिंदी समझते, तो उन्होंने बोला जो प्रभु जी मुझे तो बांग्ला इतना अच्छा नहीं आते, तो मैंने बोला ठीक है, मैं हिंदी में भी क्लास शुरू करने वाला हूँ। तो इसलिए मैं कर रहा हूँ, यद्यपि मेरा भाषा अच्छा नहीं है, और क्योंकि यह मेरा मातृभाषा नहीं है तो गलती तो है ही। तो आप साधु जन हैं, मुझे आशीर्वाद कीजिए। साधुओं का आशीर्वाद से असाध्य साधन हो सकते हैं, तो आप आशीर्वाद कीजिए। आशीर्वाद करते करते मैं भी सीख जाऊंगा। और आपको जितना हिंदी मित्र है जो मैंने बोला, जो आप उनको सबको पास शेयर कीजिए, क्योंकि आपको शेयर से मुझे ये बोलने के लिए जो प्रेम आशीर्वाद मिलेगा, हाँ आशीर्वाद मिलेगा। जो चैनल में नया है कृपया चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो हरे कृष्ण, सब अच्छा रहे, हाँ ठीक रहे, भगवान से यही मेरा प्रार्थना है। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की जय।